यार फर्स्ट एवर डेट आई थिंक आई वाज इन क्लास 12th। मेरे स्कूल की लड़की थी। मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई थी किसी लड़की को बोलने की कि मुझे तुम पे क्रश है, लेकिन उसने जब मुझे बोला तो मैं बहुत खुश हो गया। तो मुझे लगा अरे वाह। हाय, मैं हूँ निशांत मलकानी और आज मैं जूम के साथ करने वाला हूँ एक ऐसा सेगमेंट जिसका नाम है ऑल माई फर्स्ट। First question. First app you check up when you get up in the morning. फर्स्ट ऐप आई चेक इज़ व्हाट्सएप, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई ऐसे मैसेजेस तो नहीं है जो मैंने मिस कर दी हो। First broken bone in your body. यानी बचपन से लेके आज तक। फर्स्ट ब्रोकन बोन वॉज माई राइट आर्म। आई थिंक मैं बहुत छोटा था, बेड से गिरा था और हाथ पे गिरा था, तो मुझे याद है मेरा हाथ टूट गया था। First foreign country you ever visited और कब? फर्स्ट फॉरेन कंट्री एवर। मैं फॉरेन कंट्री मेरे लिए तो इंडिया ही है, क्योंकि मैं दुबई में पैदा हुआ था, तो पैदा होकर मैं सीधा इंडिया आ गया, तो मेरे लिए फॉरेन कंट्री इंडिया है। First Instagram post और वो क्या है? याद नहीं है ऑनेस्टली, बट आई एम श्योर मेरी फ़ोटो ही होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सब लोग फ़ोटो ही लगाते थे। First makeup item जो आपने अपने पैसे से खुद के लिए खरीदा। शूटिंग सेट पे क्रायलॉन यूज़ करते थे और किसी ने बोला डर्मा स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। मैं नया नया बच्चा था, मुझे कुछ पता था नहीं, तो मैंने सीधा जाके डर्मा खरीद लिया। First plane ride. फर्स्ट Plane ride. फर्स्ट प्लेन राइड बचपन में थी। डैड हैड टेकन अस, तो याद नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ मॉम डैड के साथ ही था। पहली बार आपने स्कूल अब देखा जाए तो प्लेन राइड वही हुई ना, दुबई से इंडिया आ गया, बचपन गोदी में था, तो फॉरेन कंट्री आया तो प्लेन में ही आया ना यार, तो बहुत अपन पैदा होती प्लेन में चले गए थे। पहली बार आपने ऐसा स्कूल कॉलेज या कहीं कुछ ऐसा किया हो कि फैमिली वाले ट्रबल में आए? पहली बार ऐसा कुछ जो मैंने ट्रबल लिया, मैं बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही इंट्रोवर्ट, समझदार, गुड बॉय जो होते हैं ना, चुप रहने वाले, वैसा था, तो मैंने कुछ किया तो नहीं ऐसा। लेकिन हाँ एक बार हुआ था ऐसा कि मुझे होमवर्क करने में बड़ा लेज़ी लगता था, तो मैंने अपने होमवर्क बहुत महीनों से नहीं किया था। और मैं टीचर्स को बेवकूफ़ कैसे बनाता था कि जब वो कहते थे कि अपनी कॉपी सबमिट करो टेबल पे, तो मैं कॉपी उठा के खाली कॉपी जाके मैम के सामने मैम सबमिटिंग बोल के दिखा के कि मैं कर रहा हूँ, कर देता था। उसके बाद मैम का जैसी ध्यान ये आवाज़ आए, मैंने कहा जाके अपनी कॉपी निकाल दी। तो जब मैम वापस कॉपियाँ देती थी तो बोलती थी कि निशांत वेयर इज़ योर कॉपी, तो मैं कहता था मैम आई हैड सबमिटेड, रिमेंबर आई हैड कम टू यू, एंड शी इज़ लाइक हाँ यू हैड सबमिटेड, मेरे को तो याद है। तो मैं ऐसे मैम के साथ खेला करता था, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली पकड़ा गया। एक दिन कॉपी डालते निकालते वक्त मैम ने देख लिया, जो दूसरी कोई टीचर थी, उसने जो बजाया मेरे कान के नीचे 4 बार, और मॉम का डैड को नहीं, डैड को बुलाया था, डैड ऑफिस में पास में ही थे, तो वो आए थे। फिर घर जाके मॉम ने बहुत मारा था मुझे, बहुत गुस्सा किया था। बचपन से स्मार्ट यार। बचपन से पिट भी रहा हूँ स्मार्टनेस के चक्कर में। फर्स्ट एवर डेट किस उम्र में? फर्स्ट एवर डेट यार फर्स्ट एवर डेट आई थिंक आई वाज इन क्लास 12th। मेरे स्कूल की लड़की थी, एंड उसको मुझ पे क्रश हुआ था, और मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई थी किसी लड़की को बोलने की कि मुझे तुम पे क्रश है, लेकिन उसने जब मुझे बोला तो मैं बहुत खुश हो गया। तो मुझे लगा अरे वाह निशांत, तेरी भी डिमांड है, मतलब एक लड़की तुझे क्रश कर रही है, मतलब। तो मैं उसके साथ अपने स्कूल के बगल में ही एक मार्केट थी, वहाँ पे CCD टाइप कैफ़े कॉफ़ी डे कुछ नया नया खुला था, तो वहाँ पे जाके मैंने कॉफ़ी पी थी और एक सैंडविच खिलाया था उसको, क्योंकि उतने ही पैसे थे मेरे पास। फर्स्ट गर्लफ्रेंड? फर्स्ट गर्लफ्रेंड एक लड़की थी। और क्यों बताऊँ इससे ज़्यादा? किस उम्र में? 12th में ही हुई ना, जब मैंने बोला पहली बार क्रश हुआ, तो 12th ही हो गया ना वो, जिसके साथ मैं डेट पे गया। तो उसी से लेके फर्स्ट एवर किस? फर्स्ट एवर किस तो मेरा कॉलेज के टाइम पे हुआ था, व्हेन आई वाज फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तब मैं मैथ्स की ट्यूशन के लिए आता था, दिल्ली में शेख सराय करके है, वहाँ पे PVR भी है, तो PVR के नीचे हमारी ट्यूशन क्लासेस होती थी। वहाँ एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने बड़ी हिम्मत करके प्रपोज़ किया था, और वो पट गई, पता नहीं कैसे। तो उसके साथ ही हुआ था, गाड़ी में। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? ऋतिक रोशन। आई मीन आई वॉज अ फ़ैन, मतलब मुझे लगा बॉस, मैन क्रश था मेरा वो। फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस और वो क्या था? मैगी। मैं मैगी बहुत अच्छी बना लेता हूँ, लेकिन जब रात में पढ़ता था 12th क्लास में, तो रात में भूख लगती थी, तो मैगी में मैजिक क्यूब्स आते थे मसाला के, वो डालता था। शाही पनीर मसाला भी थोड़ा डाल देता था, थोड़ी चीनी डाल देता था, थोड़ी टमाटो सॉस डाल देता, मतलब ऐसा जमाल घोटा बनाता था। लेकिन एंड में जो मसालेदार मैगी खट्टी मीठी निकलती थी ना, मुंह में पानी आ रहा है सोच के अभी, वो बनाता था मैं। तो आई वॉज अ एक्सपेरिमेंटल कुक। फर्स्ट सेलफोन? फर्स्ट सेलफोन वॉज व्हेन आई वाज इन क्लास 12th ओनली। क्या था? कौन सा? कौन सा था? डैड ने ही लेके दिया था उस टाइम पे, नोकिया 6600। बड़ा इन था उस टाइम पे, मतलब कॉलेज में, मतलब स्कूल में मुझे लगता था कि मैं तो भाई अब छा गया हूँ, मेरे हाथ में वो फ़ोन है जो किसी के पास नहीं है। फर्स्ट कार? फर्स्ट कार पापा की थी, मतलब पापा हैड दिस वन मारुति बलेनो,
जब मैं चलाने लायक हुआ तो मैंने बलेनो चलानी स्टार्ट की थी उनकी। फर्स्ट ईयर मतलब आपको डर किससे लगा? आई थिंक द बिगेस्ट फियर दैट वी ऑल हैव इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। तो मुझे आई थिंक वो बचपन में काफ़ी था कि आई विल नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज मे बी आई एम नॉट परफेक्ट। वो बड़े होकर समझ में आया कि नो बडी इज़ परफेक्ट। फर्स्ट टैटू आई हैव नो टैटूज़। अगर बनवाना हो तो क्या होगा? नहीं बनवाना, मुझे इतनी बड़ी कमिटमेंट देने की हिम्मत नहीं मुझ में अभी। ओके, फर्स्ट थिंग आपने मतलब यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पहली एक्टिविटी क्या थी आपकी? सोशल मीडिया पे फेसबुक ऑर्कुट करके एक आता था, वो मेरा पहला प्रोफाइल पेज था। या फर्स्ट टाइम इन मुंबई लोकल ट्रेन? फर्स्ट टाइम इन मुंबई लोकल ट्रेन तब था जब मैं पहली बार आया था मेरे, जब हम तुम के ऑडिशन के लिए। तो मुझे बुलाया था इंडिया मॉल ने, तो मैं मीरा रोड में रुका था अपनी मासी के पास, तो वहाँ से मैंने ट्रेन ली थी टिल अंधेरी। एंड वो पहली और आखिरी बार था आई थिंक जो मैंने ट्रेन ली थी। बीच में हाँ ली थी वसई नायगांव में जब मैं रामलीला जुड़ी करता था, बट एक दो बार लेके समझ में आया कि बॉस तू बनना ही नहीं, तू कर ही नहीं पाएगा, मतलब नहीं होगा भाई, नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दिया। फिर पैकअप के बाद घर पहुंचते पहला काम? सीधा जिम जाता हूँ मैं पैकअप के बाद घर जाने से पहले। और सुबह उठते ही आँख खुलते ही पहला काम? पॉटी। मीन इसमें क्या सरप्राइज है भाई, उसमें गॉड। लेट्स बी ऑनेस्ट। तो मैंने आपको इस सेगमेंट के थ्रू बहुत सारी चीजें रिकॉल कराने की हाँ। कोशिश की, याद है आपको? बहुत बिल्कुल, मतलब आई इट वॉज अ ट्रिप डाउन माई मेमोरी लेन में, मतलब बचपन के बहुत सारे स्पेशल डेज मुझे याद आ गए सडनली। थैंक यू। थैंक यू सो मच।